होश उड़ जाएंगे। लेकिन अभी इसी वक्त जब तू ये वीडियो देख रहा है, तेरे तकिए में 20 लाख से 1 करोड़ धूल के कीड़े पल रहे हैं जो तेरी मरी हुई खाल की पपड़ी खा रहे हैं और वहीं हकते हैं जहां तू हर रात अपना मुंह रखता है। ये छोटे हरामजादे इतने छोटे हैं कि तू इन्हें खुली आंख से देख भी नहीं सकता। माइनस इनका साइज बस 0.3 मिलीमीटर है, पर अगर माइक्रोस्कोप में देखेगा तो 8 टांगों वाले असली दानव नजर आएंगे, जिनका मोटा शरीर तेरी ही खाल से भरा हुआ होगा। हर इंसान रोज 1.5 ग्राम खाल खो देता है और इस बकवास का ज्यादातर हिस्सा तेरे बिस्तर पर ही पड़ा रहता है, जो उसे इन कमीने कीड़ों के लिए भरपूर दावत बना देता है, जहाँ ये बेतहाशा तेजी से अपनी नस्ल बढ़ाते हैं। एक मादा कीड़ा 2-3 महीने जीता है और इस दौरान 100 अंडे तक देता है, तो तेरे तकिए में इनकी आबादी खमीर की तरह बढ़ती है और 2 साल के इस्तेमाल के बाद वहाँ इन कमीनी चीजों की पूरी एक बस्ती बस जाती है। और सबसे हिला देने वाली बात यह है, माइनस 2 साल के इस्तेमाल के बाद तेरे तकिए का वजन 10 से 15% बढ़ जाता है और ये सिर्फ मरे हुए कीड़ों और उनके हगने की वजह से होता है। यानी तू सचमुच इन छोटे हरामी जीवों के कब्रिस्तान पर सो रहा है। ये कीड़े काटते नहीं और न ही खून पीते हैं, इन्हें बस तेरी मरी हुई खाल चाहिए। पर असली दिक्कत यह है कि इनके गोबर में ऐसे प्रोटीन होते हैं जो दुनिया में हर 10वें इंसान को एलर्जी देते हैं। ये तो बवाल है यार, लेकिन धूल के कीड़े जो टट्टी बनाते हैं असल में दुनिया के सबसे खतरनाक एलर्जेंस में से एक है और तू हर रात कई मिलीग्राम उसे सांस में लेता है। घर की धूल के हर ग्राम में 100 से 1000 तक कीड़े की लीद के कण होते हैं और जब तू नींद में करवट बदलता है या तकिया झाड़ता है, ये बला हवा में उड़कर सीधा तेरी नाक और फेफड़ों में घुस जाती है भोसड़ी के। इनकी टट्टी में जो प्रोटीन होते हैं ना, वो इतने जहरीले हैं कि तेरा इम्यून सिस्टम भसड़ मचाने लगता है। साला नाक बहना, छींकें आना, आंखों में खुजली सब चालू हो जाता है और अस्थमा वालों को तो सीधा रात को ही दम घुटने के दौरे पड़ने लगते हैं मादरचोद। वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि 80% अस्थमा के मरीजों को इन धूल के कीड़ों से ही एलर्जी होती है। तो अगर तेरी सुबह बंद नाक या लाल आंखों से होती है तो साले ये छोटे कीड़े ही तेरी असली गांड मार रहे हैं। और ये कीड़े ना गर्मी और नमी के आशिक होते हैं तो तेरी बिस्तर इनके लिए 5 सितारा होटल है। 20 से 25 डिग्री तापमान, तेरी गांड के पसीने से 70 से 80% नमी और चमड़ी के रूप में खाने का अंबार बहन चोदक, क्या मस्त जन्नत है इनके लिए। और मजे की बात यह है, कीड़ा जब टपक भी जाता है ना तो उसकी लाश छोटे छोटे कणों में बिखर जाती है और वो भी हवा में उड़ते हैं और वही साली एलर्जी करते हैं। यानी मरे हुए भी ये कम खतरनाक नहीं है जितने जिंदा। मुझे तो झटका लगा जब जाना कि 30-40 डिग्री वाली आम धुलाई इन सालों को कतई नहीं मारती। इन्हें ऐसी गर्मी से टट्टी भी फर्क नहीं पड़ता है, आराम से स्टैंडर्ड साइकिल झेलते हैं और तेरी चादरों में जमे रहते हैं। अगर सच में इन धूल के कीड़ों को मारना है तो कम से कम 60 डिग्री की गर्मी चाहिए और ये गर्मी 30 मिनट से कम नहीं रखनी पड़ेगी, वरना कुछ हरामखोर बच जाएंगे और 2 हफ्तों में इनकी आबादी फिर से पहले जैसी हो जाएगी। वैसे तकिया और कंबल को ज्यादा गर्मी में धोना तो पूरा झंड काम है। अंदर का भरन गुच्छे बन जाता है और शेप बिगड़ जाती है। कई कंपनी वाले तो लेबल पर सीधा लिखते हैं मैक्सिमम 40 डिग्री, मतलब कीड़े वहीं मजे से पलते रहते हैं। फ्रीज करना भी कोई तीर नहीं मारता, -15-20 डिग्री पर ये कीड़े मर तो जाते हैं, पर इनकी गंदगी और लाशें कहीं नहीं जाती। तो एलर्जी फैलाने वाले कण फिर भी तकिए में पड़े रहते हैं और तुझे सताते रहते हैं। माइक्रोपोर्स वाले खास एंटीमाइट कवर भी आते हैं जो इन कीड़ों को तेरी चमड़ी तक नहीं पहुंचने देते और एलर्जी फैलाने वाले कण बाहर नहीं आने देते। पर यह बकवास बहुत महंगी है, -1 बेड के सेट के लिए 3 से 10 हजार रुपए तक लग जाते हैं। HEPA फिल्टर वाले वैक्यूम क्लीनर कुछ एलर्जी फैलाने वाले कणों को हटाने में मदद करते हैं, पर एक बात गांठ बांध ले, नॉर्मल वैक्यूम तो बस इन कीड़ों की गंदगी को हवा में उड़ाता है और उसे पूरे घर में फैला देता है, सिर्फ मामला बिगाड़ता है। तो अपनी मशीन सही से चुनना मेरे भाई, ये तो दिमाग फाड़ देगा। तकिए में लाखों कीड़े होते हैं और गद्दे में तो 1 वर्ग मीटर में 10 लाख तक मिल जाते हैं और तू हर रात इन जिंदा और मरे हुए कीड़ों के ढेर पर सोता है। एक इंसान रात में आधा लीटर पसीना बहाता है और ये नमी उन कीड़ों के लिए एकदम सही माहौल बनाती है, जो 10-15 सेंटीमीटर तक अंदर जाकर सालों तक वहीं टिके रहते हैं। वैज्ञानिकों ने 8 साल से पुराने गद्दों के सैंपल लिए और उनकी गांड फट गई। कुछ सैंपलों में कीड़ों, उनकी टट्टी और लाशों का वजन पूरे गद्दे के आधे वजन के बराबर था। सोच ये कितनी बड़ी बकचोदी है। और अब ये सुन, गद्दे बनाने वाले कहते हैं कि हर 7 से 10 साल में गद्दा बदल दो इन्हीं कीड़ों की वजह से। पर ज्यादातर लोग 15-20 साल तक एक ही गद्दे पर सोते रहते हैं, उसे एलर्जी का असली अड्डा बना देते हैं। स्टीम से गद्दा साफ करने से ऊपर के कीड़े मरते हैं, लेकिन जो गहरे अंदर बैठे हैं वो बच जाते हैं और 1 महीने में फिर से पूरी जगह भर देते हैं। तो ये बस टाइम पास है, कोई परमानेंट हल नहीं है। कुछ खास यूवी लैंप भी आते हैं बिस्तर के लिए जो कहते हैं कि कीड़े मारते हैं, पर रिसर्च बताती है कि ऐसी घटिया चीज का असर ना के बराबर है, माइनस कुछ भी। मारने के लिए एक ही जगह पर घंटों रोशनी डालनी पड़ेगी। साला घर से डस्ट माइट्स को पूरी तरह खत्म करना तो नामुमकिन है, माइनस जहाँ बंदे हैं वहाँ ये कमीने हर जगह मिलते हैं। पर हाँ, अगर तू सब ढंग से करे ना तो इनकी तादाद काफी घटाकर एलर्जी की परेशानी से बच सकता है। पहला और सबसे जरूरी पॉइंट सुन ले भोसड़ी के, हफ्ते में कम से कम एक बार 60 डिग्री पर अपनी बेडशीट धोना मत भूलना और तकिए कंबल हर 3 से 5 साल में चेंज कर दे।
नए पर पैसा मत बचाना, तेरी सेहत से बढ़कर कुछ नहीं बहनचोद। अपनी गांड उठ के रोज बेडरूम को हवा दे और नमी 50% से नीचे रख। कम नमी में ये साले माइट्स मरते हैं तो या तो एक एयर डिह्यूमिडिफायर ले लिया, फिर कम से कम रात को खिड़कियां खोल के सो अगर मौसम और तेरा इलाका ठीक हो तो बे। बेडरूम से सारी धूल जमा करने वाली चीजें हटा दे, माइनस कालीन, सॉफ्ट टॉयज, भारी पर्दे, खुली किताबों की अलमारियां, माइनस ये सब लाखों माइट्स और उनका गांडू मल इकट्ठा करती हैं जिसे तू हर रात अंदर खींचता है साले। बस खत्म बात। अगर तेरी एलर्जी ज्यादा सीरियस है तो मैट्रेस और तकियों के लिए एंटी माइट कवर्स में पैसा लगाना सही रहेगा। हाँ मानता हूँ महंगे यहाँ पर भूसड़ी का ये सच में काम करते हैं और तेरी अच्छी सेहत और बिना नाक बहे खुजली वाली नींद के आगे इनकी कीमत कुछ नहीं है। और आखिर में चूतिए घबराना मत, माइंस ये माइट्स हजारों सालों से इंसान के साथ रह रहे हैं, अपने इकोसिस्टम का हिस्सा है। अगर तुझे एलर्जी नहीं है तो ये साले माइट्स एकदम सेफ हैं। बस अपनी बेसिक सफाई रख और सब टंच रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, तेरी गांड फट जाएगी फिर से।